हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अभी तक जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है वो बहुत अच्छा गया होगा। 6 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर है। ये वीडियो जनरली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अभी तक पेपर जैसा भी गया हो सकता हो कि आपके बहुत सारे पेपर अच्छे गए, 1-2 पेपर खराब भी हो गया है ना, उसकी वजह से थोड़ा अपसेट ज़रूर हुए होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जो बीत गया सो बीत गया। अभी जो बचा हुआ है हम उसमें कमाल करेंगे, 100% अपना देंगे, क्योंकि हमें बस एक बार ही ये मौका है कि हम 12th में ये पर्टिकुलर पेपर दे रहे हैं, तो अपनी जान लगा देनी है ना। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा लेजीनेस आ रही है तो बस बैठे रहना है यार, फिर या पिछला पेपर खराब चला गया तो ये कहना अरे यार वो पिछला पेपर खराब चला गया, मैंने बहुत पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं फंसे वहाँ से, है ना। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, हमने जो पढ़ा है वो करना है। अच्छा, स्पेशली बायोलॉजी के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है। वैसे तो मैं पूरे साल आपको गाइड करता रहा हूँ, सारी चीज़ें बताता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। पहली चीज़, जिन चीज़ों को, जिन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करो। अगर वो चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं तो बचे हुए कॉन्सेप्ट को आप पढ़ सकते हैं। स्पेशली ध्यान देना आप फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 5th चैप्टर, है ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट से लेकर के इवोल्यूशन तक, ये सारे चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद आपको प्लांट ग्रोथ से आपको क्या करना है, वहाँ पे प्लांट हार्मोन पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ये आपको पढ़ करके जाना है। फिर उसके बाद हम बात करें तो जो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन है वो चैप्टर पढ़ के जाना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस पर फोकस करना है। बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस करना है ना। ये वो टॉपिक है जिन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। बाकी इकोलॉजी से भी आपको, अगर मैं बोलूँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ पे इंटरेक्शन आप पढ़ करके जाना। इकोसिस्टम थोड़ा पढ़ करके जाना, है ना। बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू कंजर्वेशन वहाँ से पूछता है, वो पढ़ करके जाना। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। याद रखना, कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और ये पेपर अच्छा जाए या बुरा जाए, है ना, ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाला कि आप लाइफ में कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये बस एक पेपर है कि आपकी अभी की कंडीशन को जज करने के लिए कि अभी आपका लेवल क्या है। अगर हमारा पेपर सपोज करो खराब गया तो क्या, हम आगे चल के समझेंगे कि हमारा लेवल थोड़ा सा कम है, हम इसे इंप्रूव कर लेंगे, है ना। तो पेपर की वजह से ये मत समझना कि तुम्हारी लाइफ में डिसाइड हो जाएगा कि अगर पेपर में मार्क्स कम आए तो तुम लाइफ में कुछ नहीं बन सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ स्पेशली कि आपके साथ जब तक मैंने पढ़ाया और काफ़ी मज़ेदार रहा वो, है ना, हंसना खेलना, एक दूसरे को कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट समझे, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। तो स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए, ठीक है। और देखो, आगे तो हम साथ शायद रहें, लेकिन इस YouTube चैनल के थ्रू मैं हमेशा, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरी बेस्ट विशेस आपके हमेशा साथ रहेंगी। आप जहाँ पर भी रहें बहुत अच्छे से रहें, और बस एक चीज़ है, बायोलॉजी में झंडे गाड़ के आना। तो बायोलॉजी का पेपर दे करके आने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर बताना कि आपका पेपर कैसा गया है। देखो, अब हर स्टूडेंट का तो नंबर है नहीं मेरे पास, है ना। तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है कि जिससे कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, ये आपको पता है, ठीक है। तो पेपर जैसा भी जाए, थोड़ा अच्छा जाए, थोड़ा बुरा जाए, बहुत अच्छा जाए, जैसा भी जाए, एक बार ज़रूर आके कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर मेरा पेपर कैसा गया, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आप भी मेरे से शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। सो थैंक यू एक बार फिर से आपके लव एंड सपोर्ट के लिए।